तो आज हम पढ़ेंगे वेगों का संयोजन। यदि कण P एस फ्रेम में u वेग से गतिशील है तो इसके वेग के कंपोनेंट x दिशा में क्या होगा, dx अपॉन dt, y दिशा में dy अपॉन dt और z दिशा में dz अपॉन dt। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब एस डैश फ्रेम में कण के वेग u डैश के कंपोनेंट्स क्या होंगे, यानी एस डैश फ्रेम में भी कण u डैश वेग से गति कर रहा होगा तो उसमें वेग के u डैश के कंपोनेंट्स क्या होंगे, घटक क्या होंगे। x दिशा में u डैश x dx डैश अपॉन dt डैश, y दिशा में u डैश y dy डैश अपॉन dt डैश और z दिशा में u डैश z अपॉन बराबर dz डैश अपॉन dt डैश। इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं हम। अब हमें लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण से पता है कि x डैश बराबर एल्फा x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y और z डैश बराबर z है और t डैश बराबर क्या होगा, एल्फा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये है इसे हमारी जो लोरेंट्ज समीकरण थी उसमें। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 का हम अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करते हैं तो डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एल्फा डी एक्स माइनस वी डी टी और बराबर एल्फा डी एक्स डी टी कॉमन लेते हैं यहाँ से तो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी और ये डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी था यू एक्स था, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे एल्फा यू एक्स माइनस वी डी टी और डी वाई डैश बराबर डी वाई और जेड डी जेड डैश बराबर डी जेड। ठीक है। अब अगले पेज पे देखते हैं और डी टी का हम टी डैश का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में डी टी डैश बराबर एल्फा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर बराबर एल्फा, यहाँ से क्या लिया, डी टी कॉमन लिया तो यहाँ पे डी टी का भाग लग जाएगा तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। ठीक है। 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी क्या था, यू एक्स और ये डी टी। ये समीकरण नंबर 7 बोल देते हैं हम। तो 4 5 6 और 7 से 6 को समीकरण 7 से भाग देने पर पहले 4 को समीकरण 7 से भाग देते हैं तो देखो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर एल्फा अपॉन एल्फा यू एक्स माइनस वी डी टी था 4 नंबर समीकरण में और साथ में क्या था एल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी वो रख दिया। अब एल्फा से एल्फा डी टी से डी टी गया यू एक्स माइनस वी और नीचे है ये, इसे यू डैश एक्स कह देते हैं। ये समीकरण नंबर 8 है। ठीक है। इसी प्रकार डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, तो यहाँ से एल्फा डी टी कॉमन ले लिया हमने और फिर एल्फा इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स था। अब यहाँ पे यू वाई डी वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, यू वाई डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है, यू वाई। ऊपर जो समीकरण आई थी उसमें था पहली समीकरण में और एल्फा ये एज इट इज रह जाएगा बाकी का और इसे हम यू डैश वाई कह दे देंगे। और इसी प्रकार से डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश डी जेड अपॉन एल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स इंटू डी टी, डी जेड अपॉन डी टी क्या होता है, यू जेड, तो ये यू जेड लिख दिया। अब यू जेड में इसका भाग लगाएंगे और ये यू डैश जेड का मान है। ठीक है। इसे समीकरण नंबर 10 कहते हैं। और एल्फा का मान है यहाँ पे 1 अपॉन √ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब समीकरण 8 9 10 में फ्रेम एस डैश की गति की दिशा वाला वेग घटक यू एक्स इन सभी इक्वेशन में निहित है। देख लो हर इक्वेशन में यू एक्स है। यहाँ पे यू डैश जेड का मान है तो वो यू जेड अपॉन एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स, यहाँ पे भी यू एक्स और यहाँ पे भी यू एक्स है। ठीक है। तो वो हर इक्वेशन के मायने अंदर यू एक्स विद्यमान है। एस डैश फ्रेम में जो गति की दिशा वाला घटक है यू एक्स वो हर इक्वेशन में विद्यमान है, इसलिए घटक यू एक्स वेग के प्रत्येक घटक को प्रभावित करता है। अतः इसे वेगों का संयोजन का आपेक्षिक नियम भी कहते हैं। यू एक्स जो घटक है वो प्रत्येक घटक को प्रभावित करता है और इसे ना वेगों का संयोजन का आपेक्षिक नियम भी हम कहते हैं। ठीक है। ये था हमारा वेगों का संयोजन, और भी है थोड़ा। अब पहली स्थिति देखते हैं, इफ यदि यू एक्स बराबर सी हो और यू वाई यू जेड बराबर 0 हो तो एस फ्रेम में तो यू डैश एक्स बराबर यू एक्स माइनस वी और अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यू एक्स बराबर क्या हो, सी हो, तो यहाँ पे सी रखेंगे, एक सी से एक सी कट जाएगा और यहाँ पे सी माइनस वी हो जाएगा। सी
कॉमन लिया यहाँ से हमने, 1 माइनस वी अपॉन सी और 1 माइनस वी अपॉन सी ये कट जाएंगे, तो यू डैश एक्स बराबर बी हमारे पास में सी ही आएगा, और यू डैश वाई बराबर 0 और यू डैश जेड बराबर 0 आएंगे। वो भी इसमें इसको हल किया है ना, यू वाई का और यू जेड का मान रख के, वैसे ही यू डैश वाई और यू डैश जेड की जो इस प्रकार की सी इक्वेशन थी उसमें 0 0 रख के यू वाई और यू जेड की जगह उसका मान ज्ञात कर लेंगे। इसलिए कण दूसरे गतिशील फ्रेम एस डैश में भी सी वेग से अक्ष दिशा में गति करता है, अतः फ्रेम की गति का कण के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा केस क्या होगा, यदि v वेग से गतिशील निर्देश तंत्र एस डैश में कण u डैश वेग से गति कर रहा है, यानी कि कोई गतिशील निर्देश तंत्र एस डैश है जिसमें कोई कण u डैश वेग से गति कर रहा है, तो वह वेग घटक u डैश एक्स, u डैश वाई और u डैश जेड है। वेग घटक ये हैं तीनों। तो स्थिर फ्रेम एस में जो एस डैश के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील माना जा सकता है। तो यदि कोई v वेग से गतिशील निर्देश तंत्र एस डैश है, उसमें कण u डैश वेग से गति कर रहा है और उसके घटक u डैश एक्स, u डैश वाई और u डैश जेड है, तो स्थिर फ्रेम एस है वो भी एस डैश के सापेक्ष माइनस वी वेग से, यानी कि इस दिशा में v वेग से माइनस वी वेग से गतिशील माना जाएगा। तो वेग के घटक क्या होंगे, यू एक्स बराबर यू डैश एक्स। अब माइनस वी जो ऊपर इक्वेशन थी हमारे पास में, यहाँ पे तो यू एक्स रख दो, यहाँ पे यू डैश एक्स और यहाँ पे माइनस वी, तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू डैश एक्स प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे यू वाई और ऐसे यू जेड, और एल्फा का मान वही रहेगा, एल्फा का मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो था वेग का रूपांतरण। ठीक है, अब हम देखेंगे त्वरण का रूपांतरण। यू डैश एक्स हमारे पास में क्या है, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसका हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे, यू एक्स माइनस वी और ये इसको ऊपर ले आएंगे, तो इसको ऊपर ला के 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो वो गुणा वाला अवकलन जैसे करते हैं हम वैसे ही इनका अवकलन किया है, तो हमारे पास में ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो यू एक्स माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या लिया हमने, डी यू एक्स अपॉन डी टी। डी यू एक्स अपॉन डी टी को कॉमन ले लिया ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से हम लेंगे इसका तो नीचे लिया है, पावर ऊपर -2 है, नीचे आके क्या हो जाएगी +2, तो और इसको अंदर गुना कर दिया, तो वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको नीचे ले आए और ये 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि ऊपर जो पावर -1 थी वो नीचे आके क्या होगी +1 हो जाएगी, और डी यू एक्स अपॉन डी टी वैसे का वैसे रहेगा। तो वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये हमने लघुत्तम लिया तो ये आया हमारे पास में। अब क्या आ जाएगा, डी यू डैश एक्स अपॉन डी टी का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी यू एक्स अपॉन डी टी और नीचे ये रह जाएगा। अब टी डैश बराबर एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होता है, तो इसका अवकलन करेंगे तो डी टी डैश बराबर एल्फा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से डी टी कॉमन लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी होगा, डी एक्स अपॉन डी टी यू एक्स होता है, तो ये एल्फा डी टी डैश का मान ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब जो एल्फा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी टी था बराबर डी डैश, तो हमने इसको डी डैश की साइड लेके आए तो वो गुना में था, वो यहाँ पे आके भाग में हो गया, और यहाँ पे एल्फा का मान रखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये नीचे अंडर रूट होगा तो वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये लिखा हमारे पास में, ये डी टी का मान आ गया। अब डी टी का मान, वो जो समीकरण थी हमारे पास में डी यू डैश एक्स अपॉन डी टी वाली, तो उसमें नीचे डी टी का मान रखते हैं, नीचे डी टी का मान रखते हैं, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे डी टी डैश, और ये जो नीचे नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, सबको पता है, आपको ऊपर जाता ही है ये तो घूम के। ठीक है, और
वही सिस्टम है, जैसे मान लो अगर डी टी बराबर 3/4 है, तो इसमें डी यू डेस एक्स अपॉन डी टी में हम मान रखेंगे डी टी का, तो यहाँ पे 3/4 रखेंगे। अब ये 4 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो वही सिस्टम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की होल पावर 2 डी यू एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी यू डेस एक्स अपॉन डी टी डेस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये दोनों तरफ हैं, उनको सोल्व करेंगे तो ये इधर जाके गुणा होगा, तो पावर एक तो यहाँ पे है और एक और जुड़ जाएगी तो 3/2 हो जाएगी। ये यहाँ पे आएगा तो 3 हो जाएगी, एक ये 2 ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो डी यू डेस अपॉन डी टी डेस बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये। अब ये तो है वेग यू डेस एक्स अपॉन, है ना, ये यू डेस एक्स, इसका वेग का अवकलन किया तो हमारे पास में आया त्वरण। ये त्वरण कौन सी फ्रेम में होगा, एस डेस फ्रेम में कण का त्वरण होगा ये, ठीक है। और ये होगा एस फ्रेम में कण का त्वरण, और ये एज इट इज ये समीकरण हो गई हमारी 12 नंबर की, ठीक है। बट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए डेस एक्स और ए एक्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे कुछ अंतर है, ए डेस एक्स ए एक्स का इतना गुणा होता है, ठीक है। ये हमारा था वेग रूपांतरण और त्वरण रूपांतरण। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।